गृहस्थी के लिए ब्रह्मचर्य क्या नियम होना चाहिए महाराज? मासिक धर्म के 8 दिन बाद एक बार केवल संयोग कर सकता है, शास्त्रीय पद्धति के अनुसार। महीने में एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा कि हमारा ब्याह हुआ तो कैसे चलें? उनका वर्ष में एक बार। उनका ऐसा तो नहीं रह पाएंगे गृहस्थी में, तो उनका 6 महीने में एक बार। उनका ये भी नहीं रह पाएंगे। तो फिर ये शास्त्रीय पद्धति बताई, महीने में एक बार। शास्त्रीय पद्धति है महीने में एक बार। अब सोचो आजकल नए नए बच्चे कितने आके बता गए कि 5 बार हस्तमैथुन, 8 बार हस्तमैथुन। ये जिंदा रह रहे हैं, यही बड़ी बात है। एक मन द्रवित पदार्थ सहित, एक मन कहते 40 किलो को, 40 किलो अन्न और पानी और दूध सब कुछ मिलाकर जब पचता है तब एक बार संतान उत्पन्न करने की योग्यता का वीर बनता है। और जो लोग ऐसे नष्ट करते हैं उनकी जीवनी क्या होगी। इसलिए वो ब्रह्मचारी ही माना जाएगा गृहस्थ। जो एक पत्नी व्रत है वो महीने में एक बार संयोग करता है संतान उत्पत्ति के लिए। शास्त्र आज्ञा जो है, शेष समय ब्रह्मचारी। संतान उत्पत्ति का उद्देश्य नहीं है, फिर नहीं करना। फिर व्यभिचार के लिए आदेश नहीं है, नहीं शास्त्रीय आदेश नहीं है। बका उसको पाप लगेगा नहीं जी। अगर वो महीने में एक बार संयोग करता है तो पाप नहीं लगेगा। पाप का अधिकारी नहीं है, लेकिन शास्त्र आदेश नहीं है। शास्त्र आदेश केवल संतानोत्पत्ति के लिए है। शेष समय ब्रह्मचर्य रहकर भगवत आराधन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना। और संतान हो जाने के बाद फिर तो पूर्ण ब्रह्मचारी है। हाँ, पूर्ण ब्रह्मचारी, क्योंकि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास अर्थात हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो हमारा लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति भी है। वो इंद्रियों का विलास जब बंद होगा तभी तो हम मुक्त अवस्था की तरफ जा पाएंगे। तो हमको ये चाहिए कि 40 तक हिसाब किताब बराबर कर ले गृहस्थी का। इसके बाद भगवान की प्राप्ति का पूरा कमर कस के लग जाना चाहिए। गृहस्थी में भी रहे तो फिर बात बन जाती है। अब तो 30-40 में तो ब्याह लोग करना शुरू कर दिए। 30 में तो ब्याह करना, और हमें लगता है कि 30 तक तो 10-12 वर्ष का लड़का बच्चा हो जाता था। तो वही ठीक है कि आप जब वृद्धावस्था की तब पदार्पण कर रहे तो गृहस्थी संभालने लायक हो गए। ये हमारा जो क्रम था शास्त्रीय, वो बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। उससे बहुत मर्यादा। अब जैसे लड़के और लड़कियां नई अवस्था को प्राप्त हुई, उनका ब्याह हो गया तो उनको मिल गया जीवन साथी, तो इसलिए भटकना, व्यभिचार करना ये हो नहीं पाया जीवन में। और वो आजीवन अपने पति को भगवान मानकर निर्वाह किए या अपनी पत्नी को प्राण मानकर निर्वाह किए। अब क्या हो रहा है, ये जो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, ये है क्या? मतलब ये है क्या? कितनी गंदी बात है। अपने शरीर को हम अपवित्र कर रहे हैं। और ये बच्चे हैं, जानते हैं नहीं। खुले लिव इन रिलेशन क्या है? खुले में देखो लिव इन रिलेशन क्या है? व्यभिचार, खुला व्यभिचार। ये हमारा धर्म तो नहीं है, भारत देश का धर्म नहीं, भारत देश के शास्त्रों का नहीं। भारत देश में तो एक बार हाथ पकड़ा, पाणी ग्रहण, आजीवन निर्वाह किया। और कितना सुंदर है। कम से कम आप ये तो कह सकते हैं मेरा लड़का। अब पता ही नहीं है ना, जब आप कहीं मिल रहे हो, आप कहीं मिल रहे हो, तो हमारे पितरों को जल कौन देगा? जब हमारी संतान ही नहीं तो जल कौन देगा? जब कुल परंपरागत। इसीलिए बहुत पवित्र रखा जाता था शरीरों को कि हमारा उद्देश्य संतान उत्पन्न करना केवल भोग के लिए थोड़ी है। हमारी पितृ परंपरा है, उनका श्राद्ध तर्पण है, हमारे पितरों के उद्धार के लिए, हमारे कुल परंपरा चलाने के लिए। अर्जुन जी भगवान से कहते हैं इसी बात को कि जब योद्धा मारे जाएंगे तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, स्त्रियां दूषित होगी तो वर्ण संकर संतान होगी, वर्ण संकर संतान होगी तो पितृ को श्राद्ध लुप्त हो जाएंगे, हमारे पितर भी कैसे तरेंगे। अब ये सब कोई बातें मानना चाहिए तो भगवान की कृपा को कि आप लोग कृपा करके सुन रहे संत बातें। नहीं, कौन टीवी देखे, गंदी बातें देखे, मनमानी आचरण किए, साधु समाज या शास्त्र सम्मत बात सुनना ही लोगों को पसंद नहीं। ये तो भगवान की कृपा है कि इस समय लोग सुनना चालू कर दिए कि चलो सुन रहे हैं और मान भी रहे। हमें लगता है मान भी रहे, सुधर भी रहे। इसलिए हम बड़ा एहसान मानते हैं अपने देशवासियों का कि हमारी बात सुन रहे हैं, मान रहे हैं, हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। हमारा जीवन धन्य हो रहा है
कि आपका जीवन धन्य हो गया तो हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारा बोलना सार्थक हो गया, हमारा बाबा जी बनना सार्थक हो गया। महाराज जी रील के अंदर आप या बात आप ही से कुछ दूसरा आता ही नहीं है, तो देखें ही क्या दूसरा। रील में आप ही आते हो कह रहे हैं। हाँ, भगवान की इच्छा है, भगवान ने ऐसी कृपा कर दिए कि समाज को मंगल में बनाना चाहते हैं, इसलिए वो नहीं। कौन माने बच्चा साधु महात्माओं की बातें, कौन माने आप बताओ? अपने बाप की तो कोई मानता नहीं, बाबा जी की कौन माने? ये तो भगवान की कृपा है कि लोग सुन रहे हैं और मान रहे हैं।